हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपको भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने किए हैं सबसे पहले ड्राइंग्स को रिमूव, और उसके बाद हम चलते हैं अभी फॉरेक्स फैक्ट्री पे। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या है इम्पैक्ट डेटा है फंडामेंटली। तो नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास मंडे को जो है वो है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा। ट्यूसडे पे कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ISM सर्विसेज PMI, और थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट। फ्राइडे जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 न्यूज़ देते हैं, और 5 ही एक ही टाइम पे है। मतलब फ्राइडे पे जो है हमारे पास कुछ एक अच्छी खासी स्पाइक्स आगे पीछे देखने को मिल सकती है। बाकी इतना कुछ खास डेटा नहीं है मतलब नेक्स्ट वीक के लिए। नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं इसको। मतलब इतना हाई इम्पैक्ट नहीं है जैसे CPI होगी या FOMC होगी, इस हिसाब से। तो चलते हैं पहले मंथली कैंडल देखते हैं। मंथली कैंडल हमारी क्लोज हो चुकी होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि 2 डेज हैं और ये दोनों दिन जो है वो छुट्टी के दिन है इस हिसाब से। वेट अ मिनट, मंथली और वीकली। मंथली जो है हमारे पास विक के अंदर क्लोज हुई है, और बहुत ही प्यारी सी एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, मगर विक के अंदर क्लोज हुई है। और एक मजे की बात, इसके ऊपर विक नहीं है, ऊपर से मतलब रिजेक्शन नहीं है। चलो सही है। वीकली कैंडल भी है जो वो भी बहुत ही प्यारी सी एक बुलिश क्लोज हुई है, और उसने जो है वो पिछली जो है 1 2 3 वीक की रेंज को ब्रेक ब्रेक कर दिया है। उसके बाद डेली पे हमारे पास जो है वो भी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। हमारा डेली का एक बहुत ही प्यारा सा इधर नेकलाइन का लेवल मुझे जो है वो भी मार्क करना है। ये वाला प्राइस इसकी जो है वो 5372 है। फिलहाल इसको मार्क कर लेते हैं जस्ट एक लाइन, क्योंकि उसके बाद चल के H4 पे इसको देखते हैं, और H1 पे क्या इसके जो है वो हिसाब किताब है। यहाँ पे कुछ है भी, या बस ऐसे ही। और ऑर्डर ब्लॉक इसको हम कह सकते हैं H4 का एज सच, क्योंकि एक ही बुलिश कैंडल है हमारे पास। उसके बाद बियरिश ही है, और FEG भी है इसके बाद से। मगर ये OB नहीं, मिटिगेटेड नहीं है, अभी मिटिगेट हुआ है। चलो ऑर्डर ब्लॉक इसको हम कह सकते हैं H4 के हिसाब से। तो H4 पे जो है हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो मैंने आपको डेली दी लेवल, वही लेवल है। एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है एक पैटर्न बन रहा था लास्ट वीक जो मैंने आपको दे दिया था, उसको दोबारा से मार्क करते हैं। मेरा ख्याल H1 के हिसाब से वो ब्रेक हो चुका है, आई थिंक फ्राइडे को ही। मगर फिर भी देखते हैं, शायद पैटर्न यहाँ पे कोई बन जाए, पॉसिबिलिटी तो है। और वेट एम नॉट, कुछ इस तरह सही है, काम चल जाएगा। H1 पे देखते हैं, पैटर्न मैंने सही मार्क किया है यहाँ। क्या बात है, परफेक्ट, गुड यार। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न का नाम जो है वो आप इसको वेज कह सकते हो, क्योंकि फ्लैग नहीं है। फ्लैग ऐसे बनता है, कुछ ऐसे फ्लैग बनता है। फ्लैग कुछ ऐसे बनता है। ये जो है वो वेज है। ये हो गया हमारा फ्लैग पैटर्न। तो ये हमारे पास वेज पैटर्न है, और इसको ब्रेकआउट होगा तो उस हिसाब से ये मूव करेगा। बहरहाल H4 का जो है ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं सबसे पहले, जो मैंने आपको अभी अभी डेली के साथ अलाइन करके दिया है। अभी इसको H1 के साथ भी हम अलाइन करेंगे। और एक प्यारी सी बात आपको मैं बताता चलूँ कि इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो रही है। 2 3 चीज़ें तो यहीं पे अलाइन होगी। फर्स्ट डेली का लेवल अलाइन हो रहा है, दूसरा जो है H4 का OB उसी लेवल पे आ गया, तीसरा जो है हमारे पास यहाँ पे वेज की जो है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अलाइन हो रही है। सही है, गुड हो गया। उसके बाद हमारे पास वीकली में जो है वो वीकली कैंडल की जो विक है उसका 50% अलाइन हो रहा है। विक का 50% जो है वो भी रिजेक्शन देता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उसी के हिसाब से। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया है, इतना शॉर्ट सा ही मतलब, मगर जो है वो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि जो विक होती है उसका 50% से भी मार्केट रिजेक्शन कई बार लेती है। तो ये 2 3 चीज़ें इसी के साथ मैंने आपको अलाइन करके दे दी है। वेट अम नॉट, अभी यहाँ पे देखते हैं H1 का बॉर्डर ब्लॉक होना चाहिए यहाँ पे, उम्मीद है कि होगा, और है भी। FEGS ऑर्डर ब्लॉक में अच्छा ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है। इसके साथ फिब अलाइन हो सकती है 79%, या 70% नहीं, वेट अम नॉट, वेट अम नॉट। यहाँ से लगाते हैं फिब इसको, यहाँ तक इसके साथ हो रही है 79% फिब अलाइन। क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा लेवल, बहुत ही प्यारा लेवल ये हमारा बन चुका है। मगर मार्केट इसको ब्रेकर ब्रेकर ना मार दे, कुछ फंडामेंटल ना आ जाए, बाकी तो ये लेवल बहुत ही प्यारा हमारे पास एक बना है। और ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दे दिया है। इसके आगे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, बस अभी जो है वो नीचे से कुछ बाइंग लेवल्स मार्क करते हैं। एक तो हमारे पास ये फ्लिप डाउन हो गया, जिसको मार्केट जो है वो टेस्ट किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ हमारी गई है।
ये 2 लेवल्स मैंने आपको भी दे दिए। और इस लेवल को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, या इस लेवल को 2 टुकड़ों में करते हैं। वेट अ मिनट, ऊपर वाला लेवल H1 का वो भी वेट मिनट, कुछ यहाँ पे सही है। इसको करो खतरनाक लेवल पे मार्क, H4। H4 के हिसाब से सही है, हॉडल ब्लॉक के अंदर ही आ रहा है। ऊपर वाली विक जस्ट कवर की है मैंने, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। सही है, बड़ा हो गया ये लेवल वैसे। तकरीबन $100 का लेवल हो गया, 1000 पिप्स का लेवल। इतना बड़ा लेवल बन गया ये, कोई नहीं। चलो देखते हैं M15 पे चल के इसको। M15 पे ये 2-3 ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर होंगे मेरा ख्याल है। और देखो मैंने आपको कहा M15 के अंदर, इसके M15 में इसके अंदर 2-3 ऑर्डर ब्लॉक होंगे, और 2-3 ऑर्डर ब्लॉक हैं, बिल्कुल हैं। चलो इस लेवल को हम 2 टुकड़ों में करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला टुकड़ा जो है वो ये है, जो मैंने अभी आपको दिया है। दूसरा टुकड़ा जो है इसका है वो ये है। सही है, ये हो गया हमारे पास ये लेवल 2 टुकड़ों में। और दोनों ही जो है वो बहुत ही प्यारे से हमारे पास टुकड़े इसके हो गए हैं। दोबारा से चल के इसको H1 पे देखते हैं अभी। ओके, गुड, गुड हो गया। हाँ वेट अ मिनट, इसको M30 में भी चेक करते हैं, रिफाइन में। M30 में भी इसके पास ऑर्डर ब्लॉक एक में होगा, एक में एफईजी होगी, मेरा ख्याल है ऐसा ही है। ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलो सही है, हो गए ये 2 टुकड़े इसके। अभी H1 पे कुछ बाइंग लेवल्स मार्क करते हैं, आपको मार्क करके देते हैं कुछ बाइंग लेवल्स हमारे पास जो मार्केट ने क्रिएट किए हैं न्यू। ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने यहाँ पे कोई क्रिएट किया है, मेरा ख्याल है कोई स्ट्रॉन्ग वो भी होगा। ये वाली कैंडल एक है, ये सारे मिटिगेटेड हैं। एफईजी इनकी मिटिगेट हो चुकी हुई है यहाँ तक, ये भी मिटिगेटेड है। एक ओबी ये पड़ा है, और ये बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, मार्केट ने इसको जो है वो मिटिगेट नहीं किया। एक ओबी ये मार्क करते हैं हम, उसके बाद दूसरा ओबी जो है वो हमारे पास ये होगा। तो इन दोनों लेवल्स का जो है वो रीज़न मैं आपको भी देता हूँ। वेट अ मिनट, जस्ट मैं इनको मार्क कर लूँ, तो मैं आपको कुछ इनके रीजंस बताता हूँ कि मैंने जो जो है वो नीचे वाले लेवल्स एक क्यों मार्क किए हैं। अभी बुलिश एक्स लेवल सही है, उसके बाद ये हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे गुड है, क्योंकि एक फ्लिप जोन है उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इस लेवल के हिसाब से, नीचे वाले जो मैंने 2 लेवल्स आपको दिए हैं उसके हिसाब से। अभी बाज़ दफ़ा क्या होता है, अभी ये जो है फ्लिप जोन कितने बार मिटिगेट हो चुका है, मैं आपको ये शो करूँ। वेट अ मिनट, फर्स्ट टाइम वो कह सकते हो, सेकंड टाइम मार्केट ने उसकी की लिक्विडेशन की है, उसके बाद जो है वो थर्ड टाइम फ्लिप जोन बन गया है। नहीं, थर्ड टाइम यहाँ पे फ्लिप जोन बना है, ये मार्केट ने ब्रेकआउट, रीटेस्ट और बाय। फोर्थ टाइम ये हुआ, इसी की लिक्विडेशन मार्केट ने की। फिफ्थ टाइम जो है वो मार्केट ने इसकी नेकलाइन टेस्ट किया, तो ये नहीं कंसीडर किया जाएगा। अभी जो भी लेवल 4 बार, 3 से 4 बार मिटिगेट हो चुका हो, मतलब उसके ऊपर नीचे लिक्विडिटी हो गई है जमा। ऊपर वाली जो लिक्विडिटी वो मार्केट ने स्वीप कर ली। अभी लिक्विडिटी कौन सी एरिया की रहती है, अभी लिक्विडिटी रहती है इस एरिया की। वेट अ मिनट, इस लेवल की लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैठे होंगे, जिनके ट्रेड्स अभी तक ब्रेक इवन या एसएल पे एक्टिव होंगी, तो मार्केट कुछ ये कर सकती है हरकतें। यहाँ पे दोबारा से बायर्स बैठाई, उसके बाद इसकी लिक्विडेशन करेगी, सही है। उसके बाद इस लेवल को मिटिगेट करके मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये एक प्रोपर्जन ब्लॉक बना हुआ है। प्रोपर्जन ब्लॉक की सिंपल डेफिनेशन यही है, मार्केट जो है अपना लेवल ब्रेकआउट करने से पहले एक अपोजिट साइड की कैंडल बनाए, तो वो हमारा प्रोपर्जन ब्लॉक होता है। और ये प्रोपर्जन ब्लॉक जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, सही है। तो कुछ ये सिनारियो मार्केट में देखने को मिल सकता है, ये मैंने आपको समझा दिया इसका लेवल रीज़न। बाकी ये जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपी है, और ये बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है। आई थिंक मैं आपको 2-3 वीक से इस लेवल की प्राइस मार्क करके दे रहा हूँ कि ये लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। और H4 पे भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। H1 पे फिर लगाते हैं। वेट अ मिनट, H1 पे नीचे भी आपको कोई बाइंग लेवल में दे दूँ क्या? नीचे भी मैंने यही आपको दिया था पहले भी, मुझे अभी भी याद आ रहा है, शायद लास्ट वीक। और इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, और ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पेंडिंग पड़ा है, इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी है, वो इस लेवल के नीचे 4842, इस लेवल के नीचे। और ये एक भी पड़ा हुआ है। अभी लगाते हैं फिब, अप साइड फिब लगाते हैं। वेट अप नॉट,
1 2 3 4 5 1 to remove हुआ 1 2 3 4 5 1 to remove हुआ 1 2 3 4 5 1 2 ये इंड्यूसमेंट, उसके बाद ये वन वेव होगी। तो नॉर्मली फिब लगाते हैं, वेव्स के हिसाब से फिब जो है वो अलाइन नहीं हो रही, तो एक नॉर्मल फिब लगाते हैं। नॉर्मल फिब के हिसाब से हमारे पास जो है वो कोई लेवल फिब में नहीं आ रहा, सही है, क्योंकि मार्केट अभी इस लेवल पे खड़ी है। इन केस मार्केट यहाँ कहाँ से वापस आती है तो हमारी ये दो लेवल जो है वो फिब के साथ अलाइन हो चुके हैं। एक ये वाला लेवल 32% फिब के साथ अलाइन हो रहा है, उसके बाद 50% के साथ ये वाला ओबी हो रहा है, उसके बाद जो है वो 60-70% के साथ ये वाला ओबी हमारा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहीं कहीं से लौटेगी, क्योंकि ये लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सही है। तो फिब को फ़िलहाल छोड़ते हैं और नॉर्मली लेवल की प्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं लेवल्स को रीचेक कर लूँ, जस्ट वेट अ मिनट, कि कोई और लेवल बना तो नहीं है। अगर बना है तो वो भी मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। सही है, एक जो है वो यहाँ पे भी लाइन लगा देते हैं ऑल टाइम हाई पे। सही है, ओके। तो हमारे पास सबसे पहला जो लेवल है उसकी प्राइस है, सेलिंग लेवल है हमारे पास 5455 से लेके 5409 का लेवल है हमारे पास। ये ऑलमोस्ट हमारा जो है लेवल बनता है $45 का, मतलब 4450 पिप्स का हमारे पास लेवल बनता है। दूसरा हमारा लेवल है, दूसरे हमारे लेवल की प्राइस है 5304 से लेके 5372, और उसके बाद हमारे पास एक फ्लिप जोन है जो मार्केट को छोटा मोटा रिजेक्शन दे सकता है, 5125 से लेके 5095 की प्राइस है इस लेवल की। उसके बाद जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है उसकी प्राइस है 5076 से लेके 5055। उसके बाद हमारा एक बाइंग लेवल है, उसकी प्राइस है 4943 से लेके 4908। उसके बाद हमारा लास्ट बाइंग जोन है जिसकी प्राइस है 4839 से लेके 4803। तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से मेरे मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कुछ यही लेवल्स जो है अभी निकले हैं, मार्क किए मैंने आपके सामने, और विथ रीज़न मैंने आपको ये बताया है क्या रीज़न है इन लेवल्स का। तो उम्मीद है आपको लेवल समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ट्रेड बहुत एहतियात से करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।